अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के टेस्ट की बात करेंगे कि ऑल पंजाब बोर्ड का जो 2020 का 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर होना है वो किस पैटर्न का होगा, किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से चैप्टर्स को अगर आप अच्छे तरीके से पक्का तैयार कर लें तो आप लोग 60 मार्क का पेपर जो है वो आसानी से अटेम्प्ट कर सके और 60 में से 60 नंबर ले सके। स्टूडेंट 10th क्लास के बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ढेर सारा प्यार दिया है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे 9th क्लास के बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें ढेर सारा प्यार देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब बगैर किसी टाइम को जाया किए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है 9th क्लास की केमिस्ट्री का गैस और 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों को एक एमसीक्यूज आएगा और ये 1 एमसीक्यूज स्टूडेंट्स आप लोग इसको पक्का याद कर लें कि जो एक्सरसाइज है यानी चैप्टर खत्म होता है उसके बाद जो एक्सरसाइज है 12 के करीब वो एमसीक्यूज है वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें और उसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा होंगे और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का बेजुज चैप्टर नंबर 1 से और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का अलिफ जुज जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा जो कि 4 नंबर का होगा। तो अब स्टूडेंट्स ये हम अहम टॉपिक देख लेते हैं इस चैप्टर के। सबसे अहम टॉपिक है केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांच। स्टूडेंट, केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांच को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लें। यहाँ से आप लोगों को मुख्तसर क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं और ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। उसके बाद स्टूडेंट्स बेसिक डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है और सबसे पहली जो बेसिक डेफिनेशन है वो है एलिमेंट। स्टूडेंट, एलिमेंट्स की तारीफ को अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद है कंपाउंड। स्टूडेंट, कंपाउंड की डेफिनेशन को भी आप अच्छे तरीके से याद कर लें, ये एग्जाम में आपको 2 नंबर दिला सकती है। उसके बाद स्टूडेंट मिक्सचर यानी मिक्सचर की डेफिनेशन भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो ये एग्जाम में आके आपको 2 नंबर दिला सकती है। उसके बाद सिंबल जो है स्टूडेंट, सैंपल की डेफिनेशन जो है उसको आप अच्छे तरीके से पक्का याद कर लें स्टूडेंट्स, ये 2020 के एग्जाम में आ सकती है। उसके बाद वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी। स्टूडेंट, वैलेंसी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद वेरिएबल वैलेंसी की डेफिनेशन भी कर लें तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है डेफिनेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार करना है जो कि ऑल पंजाब बोर्ड 2020 के एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर में से आ सकता है। वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर स्टूडेंट बहुत अहम क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे तरीके से पक्का याद कर लें स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में आप लोगों को 4 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड मैथ्स नंबर। स्टूडेंट, एटॉमिक एंड मैथ्स नंबर में फर्क जो है ये 2 नंबर का अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है और 4 नंबर का भी आ सकता है। जब 4 नंबर का आएगा तो आपने मिसाल के साथ इसको लिखना है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड मैथ्स नंबर को। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अहम क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का वो है स्टूडेंट्स हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, 5 नंबर का आपको पेपर में आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अहम क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला मीन्स केमिकल फार्मूला की अहमियत। ये क्वेश्चन आपको हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला के पास भी मिलेगा और इसको आप अच्छे तरीके से पक्का याद कर लें, अहम क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारे पास अहम क्वेश्चन है 2020 के एग्जाम के लिए वो है डिफरेंस एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान आप लोग फर्क जो है अच्छे तरीके से अपने ब्रेन में बैठा लें, ये पेपर में आके आपको नंबर दिला सकता है। फ्रेंड्स, अहम क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस। यानी
एटम्स और आयंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से पक्के वाला तैयार कर लें, ये एग्जाम में आपको नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड आयन, यानी मॉलिक्यूल और आयन के दरमियान जो फर्क है वो अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लें। ये पेपर में चैप्टर नंबर 1 से आकर आपको मैक्सिमम नंबर दिलाने में मदद देगा। उसके बाद स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, यानी आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान फर्क जो है वो अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें। उसके बाद स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स जो हमें अभी डिस्कस किए हमने, ये बहुत अहम टॉपिक है, इनको आप लोग तैयार कर ले, एग्जाम में आके आपको नंबर दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएंगे और एमसीक्यू से 1 नंबर मिलेगा। यानी ये टॉपिक आप कर लें तो 11 नंबर का पेपर आप चैप्टर नंबर 1 से कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 की बात करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि आप लोगों के लिए हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो मुख्तसर वक्त में टॉपिक को तैयार करके मैक्सिमम नंबर ले लें। तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की और मजीद वीडियो लेकर आए और वो वीडियो आपको टाइम से मिले, टाइम पर मिले और आप लोग इससे फायदा उठाएं। और चलिए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 में है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज 2 आते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 से। उसके बाद जो शार्ट क्वेश्चन है उनकी तादाद 2 होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका बेस चैप्टर नंबर 2 से आपको पेपर में आएगा। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के अहम क्वेश्चन की। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 का अहम क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 2 का बहुत अहम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 5 का बेस उसके तौर पे आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ कैनल रेज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कैनल रेज बहुत अहम टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये दोनों टॉपिक बहुत अहम है, इनमें से कोई एक लाजमन आपको पेपर में आएगा। फर्स्ट टाइम आ गए, सेकेंड टाइम आ गए। उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में आपने देखना है कि प्रोटॉन को कब और किसने दरियाफ्त किया। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आ सकता है पेपर में। उसके बाद स्टूडेंट अहम टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में आप लोगों ने जो अहम पॉइंट देखने हैं वो है कि न्यूट्रॉन को कब और किसने मुतारफ करवाया और न्यूट्रॉन कैसे मुतारफ हुए, उनकी आपने केमिकल इक्वेशन भी बेटा अच्छे तरीके से लिख लेनी है, याद कर लेनी है वो। उसके बाद अहम क्वेश्चन है डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल, यानी जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल तैयार किया है उसके क्या डिफेक्ट्स थे, यानी उसमें क्या खामियां थी। स्टूडेंट ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का आपको ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ से एक और क्वेश्चन कर लेना है कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी क्या नताइज थे, तो वो आपने वो नताइज 5-7 हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, वो 4 नंबर के आ सकते हैं आपको। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी बोहर एटॉमिक मॉडल के मफरूजे जो है वो बयान कीजिए। अहम टॉपिक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का बेस उसके तौर पर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने बोहर के एटॉमिक मॉडल के मफरूजे जो है डायग्राम के साथ अच्छे तरीके से पक्के याद कर लेने हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बेस जो है वो पेपर में लिख सकें। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर थ्योरीज, यानी आप लोगों ने रदरफोर्ड और बोहर थ्योरीज के दरमियान क्या फर्क है, ये अच्छे तरीके से पक्का क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 के बे के जुज के तौर पर आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट अहम क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्लोरीन आयन की, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लेनी है आप लोगों ने। पोटेशियम आयन की जो है आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लेनी है। उसके बाद सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सीखनी है।
सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने सीख लेनी है। और जब आप लोग किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आप लोगों को बचा पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर, तो आप लोग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना आती तो बेटा आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो बना के अपलोड करूंगा जिसका आप लोगों को फायदा होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अहम टॉपिक की। नेक्स्ट अहम टॉपिक है आइसोटोप्स एंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है आइसोटोप से क्या मुराद है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो है वो बयान करें। तो आपने डायग्राम बना के हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स के बारे में लिख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आइसोटोप्स के इस्तेमाल ये बहुत बार पेपर में प्रीवियस में रिपीट हुआ है स्टूडेंट, तो ज्यादा चांसेस हैं कि ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज हो सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ कैनल रेज हो सकता है, या फिर एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स हो सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज आपको ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आएंगे। उसके बाद 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का अलिफ जुज आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के उन अहम टॉपिक की जो कि ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आकर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का अलिफ जुज जो है वो हल कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले स्टूडेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, स्टूडेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो है उसमें आ जाते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आप लोगों को आयनिक बॉन्ड से क्या मुराद है उसकी वजाहत करना आप लोगों को आनी चाहिए। तो आप लोग आयनिक बॉन्ड से क्या मुराद है ये पॉइंट, और उसके बाद आप लोग उसकी वजाहत डायग्राम बना के करें तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, तो कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है उसकी वजाहत आप लोग कर लें, अहम क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट्स कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स, बहुत अहम क्वेश्चन है कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स, और 3 टाइप्स है कोवलेंट बॉन्ड की। और ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में आएगा कि कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है एंड डिफाइन इट्स टाइप, और इसकी टाइप्स को डिफाइन करें। तो कोवलेंट बॉन्ड की जब तारीफ लिखेंगे 1 नंबर बार किया जाएगा, और एक नेक्स्ट 3 नंबर आपको सूट मिलेंगे जब आप लोग इसकी तीनों टाइप्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत अहम है, डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डिक्टिव एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आपने डिफाइन करना है एक मिसाल के साथ, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जब क्वेश्चन आपने लिखना है 4 नंबर का, तो आप लोगों ने स्टूडेंट डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयनिक कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी आयनिक कंपाउंड से क्या मुराद है और इसकी क्या खसूसियात है। ये स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन तैयार कर लेना है, और ये क्वेश्चन ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आके आप लोगों को बच्चों 4 नंबर दिला सकता है। उसके बाद है कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी कोवलेंट कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टी, बहुत अहम क्वेश्चन है ये भी। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पक्का याद करके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करके मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। आप इन तमाम अहम क्वेश्चन को, उसके बाद स्टूडेंट्स अहम क्वेश्चन है मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टी। मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन भी बहुत अहम है। ये अहम टॉपिक आप लोग बच्चों अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का अलिफ जुज अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, 2 एमसीक्यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। फिर चैप्टर नंबर 5 में से आप लोगों को ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में एक जो है एमसीक्यूज आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 का बेजुज आपको आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के अहम टॉपिक देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस।
अब स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ये गैस की प्रॉपर्टी है, तो डिफ्यूजन किसे कहते हैं, इफ्यूजन किसे कहते हैं, मिसाल दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रेशर से क्या मुराद है, प्रेशर का हिसाबी फार्मूला। उसके बाद गैसेज की प्रॉपर्टीज में आ जाता है मोबिलिटी आ जाती है, गैस के मॉलिक्यूल में मोबिलिटी पाई जाती है, कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है। उसके बाद गैसेज की डेंसिटी आ जाती है। ये तमाम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज है, तो बच्चों ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है ताकि एग्जाम में आपको ये नंबर दिला सके। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे दो लॉ है इस चैप्टर में, एक है बॉयल्स लॉ और दूसरा है चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की वीडियो बना के भी मैं अपलोड करूंगा और वो आपको उसी वक्त टाइम में मिलेगी जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स और ये इतना अहम है चार्ल्स और बॉयल्स लॉ कि ये आपको फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम इन दोनों लॉ में से कोई एक लॉ जरूर आए। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं इवेपोरेशन एंड डिपेंड्स अपॉन फैक्टर। अब स्टूडेंट इवेपोरेशन से क्या मुराद है, इसके ये डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स यानी इस पर असर अंदाज होने वाले फैक्टर बयान कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से पक्का याद कर लेना ताकि एग्जाम में आए तो आप फौरन से लिख के नंबर ले सके। उसके बाद स्टूडेंट वेपर प्रेशर एंड डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स, यानी वेपर प्रेशर से क्या मुराद है और वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पर इन्हसार करती है, ये आपने अच्छे तरीके से पक्का क्वेश्चन तैयार कर लेना है, एग्जाम में आपको नंबर दिलाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स डिफ्यूजन एंड डिपेंड्स अपॉन फैक्टर, यानी डिफ्यूजन से क्या मुराद है और इस पर असर अंदाज होने वाले फैक्टर्स पर नोट लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इसमें आपने इसको आपने अच्छे तरीके से पक्का याद कर लेना। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड दो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट अगर बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर नंबर 6 में दो एमसीक्यूज आपको चैप्टर नंबर 6 से ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आएंगे। उसके बाद 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको एग्जाम में आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 7, उसका अलिफ जुज जो है आप लोगों को वो इस चैप्टर में से आ रहेगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अहम टॉपिक की, यानी अहम डेफिनेशन की जो इस चैप्टर में से आ सकती हैं। सोल्यूशन से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर सोल्यूशन एंड गिव इट्स एग्जाम्पल, यानी इसकी एग्जाम्पल दें। अहम क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद एक्वस सोल्यूशन से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज मेंट बाय एक्वस सोल्यूशन एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में आपको नंबर दिलाएगा। उसके बाद आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए और इनकी एक मिसाल भी आपको याद होनी चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम में यहां से नंबर ले सके। उसके बाद बच्चों अहम क्वेश्चन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें बहुत अहम डेफिनेशन हैं, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड से क्या मुराद है, उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 का अहम टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज यानी वॉल्यूम मैस अवर वॉल्यूम, मैस अवर मैस परसेंटेज, वॉल्यूम अवर वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम अवर मैस परसेंटेज, बहुत अहम डेफिनेशन है और इन 4 डेफिनेशन में से कोई एक एग्जाम में जरूर आती है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने इन डेफिनेशन को पक्का याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। अब स्टूडेंट 3 यहाँ पे सॉल्यूशन, 3 यहाँ पे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, यानी आपने कंपैरिजन करना है सॉल्यूशन में, कोलाइड में एंड सस्पेंशन में। अब स्टूडेंट ये अहम टॉपिक थे चैप्टर नंबर 6 के। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 की। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसकी भी बहुत ज्यादा 2020 के एग्जाम में अहमियत है और इस चैप्टर में से आपको एक एमसीक्यू आएगा और 4 स्टूडेंट इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन नंबर 7 का बेयूज आपको ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के
एग्जाम में आएगा। उसके बाद अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं एंड क्वेश्चन की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। स्टूडेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब आप लोगों ने अच्छे तरीके से पक्के वाला जान लेना है, ताकि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके पंजाब बोर्ड के एग्जाम में नंबर हासिल कर सके। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रोल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी आप लोगों ने स्टूडेंट देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मुराद है और ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करने के क्या रोल है। 4 नंबर का स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ सकता है और इसको अपने अच्छे तरीके से पक्का याद कर लेना। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट है कुछ कंपाउंड्स की मालूम करने का, क्या 2 मसाले हैं या 3 मसाले हैं, यानी एग्जाम्पल है आपकी बुक में, वो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना सीख लेना बेटा। वो एग्जाम में आके आपको 2 नंबर लाजमन दिलाएंगे। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की आपने 2 नंबर की डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। ये एग्जाम में आके आपको 2 नंबर दिला सकती है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स टाइप, यानी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और इट्स टाइप्स वाला टॉपिक बहुत अहम है, इसको अच्छे तरीके से पक्का याद कर लेना है ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ले सकें। उसके बाद स्टूडेंट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन को जंग लगना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से पक्का याद कर लेना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर बहुत अहम है। अब फ्रेंड नंबर्स की बात कर लेते हैं कि हर चैप्टर में से जो 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आना है उसके कितने नंबर होंगे। चैप्टर नंबर 1 से आपको 11 नंबर का पेपर आएगा और चैप्टर नंबर 2 से आप लोगों को आने वाला है 2 नंबर एमसीक्यूज के, 4 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के और 5 नंबर आप लोगों को आने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, यानी बेजूस के। इन सभी को सम करें तो ये 11 नंबर। अब बच्चों अगर आप लोग चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो दोनों से 11-11 नंबर का पेपर आ रहा है, इनको सम करें 22 और पास होने के लिए सिर्फ आपको 20 नंबर चाहिए, यानी ये 2 चैप्टर अच्छे तरीके से आप तैयार करके पास आसानी से हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 4 भी बहुत अहम है। 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं यहाँ से और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 हो गया और आप लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। 12 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 4 से सेट होने वाला आपका 2020 का। उसके बाद यहां से देखें बेटा 1 नंबर एमसीक्यूज का चैप्टर नंबर 5 में और आप लोगों को यहां से चैप्टर नंबर 5 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 ये, और इनको सम करें तो 8 नंबर बनते हैं बेटा। अब चैप्टर नंबर 5 और 4 और 5 दोनों को भी अगर आप लोग हल कर रहे हैं तो 20 नंबर आपको यहां से मिल रहे हैं, 20 नंबर, यानी ये 4 चैप्टर अगर आप कर लें तो 42 नंबर का आप लोग पेपर कर सकते हैं। 42 नंबर का ये 4 चैप्टर बेटा आप अच्छे तरीके से करने के बाद चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, तो आप लोगों को कोई भी बेटा पास होने से नहीं रोक सकता अगर आप ये 4 चैप्टर कर लें। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का रिव्यूज आएगा 4 नंबर का और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के और 2 जो है वो एमसीक्यू आएंगे। उसके बाद इसको 12 नंबर का पेपर आने वाला है यहाँ से। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें से आप लोगों को 8 नंबर, उसके बाद 4 नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन के 1 एमसीक्यू और 13 नंबर ये, और इन दोनों को सम करें तो 25 नंबर, यानी 42 जमा 25। तो यहां से आप लोगों को मिलने वाले बेटा 25 नंबर। आप देखिए बेटा यहां से अगर इन चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इन चैप्टर्स को जिनका मैंने टेस्ट दिया है, तो आप लोगों को कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता। तो बच्चा आप लोग जब 10th क्लास में जाएंगे केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स की वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो आप लोग हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन पर क्लिक करके अपने भाई को दुआ में जरूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।